बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल न्यू स्टाइल में पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त टेस्ट के साथ विदाउट ओवन ये रेसिपी बनने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पिज़्ज़ा के लिए एक ज़बरदस्त हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए फ्राई पैन में मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल में 1 चाय का चम्मच लहसुन शामिल कर दिया और लहसुन को हमने खुशबू आने तक फ्राई करना है, कलर चेंज नहीं करना, बिल्कुल लाइट से जैसे खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पे 300 ग्राम मैंने चिकन लेके इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। और इतना हमने चिकन को इसके साथ लहसुन के साथ पकाना है कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। तो यहाँ पे चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मसाले शामिल कर लेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च मैंने शामिल कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च शामिल कर दी है और काली मिर्च के साथ 1 चौथाई चाय का चम्मच थाइम और ओरिगेनो मैंने शामिल किया इसमें। ये चिकन जो है ना, ये कुछ देसी और कुछ चाइनीज़ मिक्स होगी ना, बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट देगा। तो यहाँ पे साथ ही मैंने आधा चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल कर दिया है। साथ ही साथ 2 खाने के चम्मच सोया सॉस और 2 ही खाने के चम्मच चिली सॉस शामिल कर दिए। और इसके साथ साथ ना यहाँ पे कलर अच्छा सा खूबसूरत सा लाने के लिए आधा चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर शामिल कर दिया। और ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। जैसे जैसे चिकन पकता जाएगा ना, तो चिकन अपना पानी जो है वो मज़ीद छोड़ता जाएगा। चूल्हे की आंच मैंने थोड़ी सी तेज़ की है, पहले मैंने हल्की की हुई थी और पानी ये आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा इसने चिकन ने छोड़ना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पे हमने केचप शामिल करनी है, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच केचप मैंने शामिल कर दिया। अगर ज़्यादा आपको स्पाइसी रखना है तो आप इसमें चिली गार्लिक सॉस भी 2 से 3 खाने के चम्मच शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी हमने मसाले शामिल किए ना, बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है इसमें और बहुत कम भी नहीं है। तो ढक्कन से ढक के मैंने 5 मिनट तक इसको पकाया था। 5 मिनट गुजरने के बाद यहाँ पे इसका जो पानी था वो खुश्क हो चुका है, चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है और ये आप इसका कलर भी देख सकते हैं, ज़बरदस्त सी चिकन तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने चूल्हे को बंद कर देना है और इसमें कुछ सब्ज़ियाँ हमने शामिल करनी है। तो यहाँ पे तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने ऑलिव शामिल कर दिए और साथ ही साथ 3 खाने के चम्मच शिमला मिर्चें बिल्कुल क्यूब्स में, छोटी छोटी क्यूब्स में कटी हुई। और इसके साथ 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसी तरीके से क्यूब्स में कटी हुई प्याज शामिल कर दिया। चूल्हे को हमने बंद कर दिया। इन तमाम चीज़ों को सब चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करके ढक्कन से ढक के साइड पे रख देंगे। और सेकंड जो स्टेप है, यहाँ पे हमने प्री हीट करना है कढ़ाई को, क्योंकि हम विदाउट ओवन पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसलिए कढ़ाई का प्री हीट होना बहुत ज़रूरी है। तो ढक्कन से ढक के मैंने इसको 10 मिनट के लिए चूल्हे को ऑन कर दिया। और दूसरी तरफ यहाँ पे 2 कप मैदा लेके तो उससे मैंने पिज़्ज़ा डो बना ली थी। और पिज़्ज़ा डो जो है ना, वो बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा एक पिज़्ज़ा डो की डिटेल से रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो उसका लिंक जो है मैं आई बटन में यहाँ पे ऊपर अभी शो हो रहा होगा आपको, तो यहाँ पे भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, अच्छे से ये फूला हुआ है। इसको अब हमने थोड़ा सा मिक्स करना है आपस में और उसके बाद इसके 2 पोर्शन बना लेंगे। एक थोड़ा सा छोटे साइज़ का पेड़ा बनाएंगे और दूसरा जो है ना, एक थोड़ा सा बड़े साइज़ का हम हिस्सा काट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो सरफेस पे हमने रोटी इस्तेमाल करनी है, पिज़्ज़ा डो इस्तेमाल करनी है, वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का पेड़ा बनाएंगी। और दूसरा जो ऊपर उसकी नेट बनानी है ना, उसके लिए मैंने थोड़ा सा छोटे साइज़ का पेड़ा बना के उसको साइड पे रख लेना है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे इसकी पिज़्ज़ा की जो बेस है ना, उसको तैयार करते हैं। तो सरफेस को पे मैंने इसको पेड़े को रखे, तो हाथ की मदद से पहले मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। उसके बाद मैंने खुश्क आटा डस्ट करके तो बेलन की मदद से बिल्कुल बारीक एक रोटी, बड़े साइज़ की ना एक रोटी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे कहीं से मोटी या कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल जो है ना वो शेप होनी चाहिए। आप थोड़ी सी देर के लिए दरमियान से बेलन से बेलन है, उसके बाद इसके किनारों को बेल के तो इस तरीके से हमने एक बड़े साइज़ की रोटी तैयार कर ली है। और दूसरी तरफ यहाँ पे पिज़्ज़ा पैन के ऊपर मैंने बटर पेपर लगा के इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो उसके बाद ये जो रोटी हमने बेल के रखी है ना, इसको हमने इसके ऊपर फैला देना है। और यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। तो पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद पूरी यहाँ पे दरमियान में जितना हमने फिलिंग रखनी है ना, उतनी मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा लेनी है। और पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है और उसको आप ज़रूर वॉच करिएगा, बहुत आसान सा तरीका है। और उसके बाद इसके ऊपर मैंने चीज़ छिड़क देनी है, ग्रेट की हुई ये मोज़रेला चीज़ मैंने ली है। और चीज़ के ऊपर ना मैंने ये चिकन और सब्जियों की जो फिलिंग तैयार करके रखी थी, ये उसके ऊपर डाल देनी है। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने दोबारा से मोज़रेला चीज़ डाल दी है। तो यहाँ पे अब हमने तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद इसके जो किनारे इनको उठा के तो इनको इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे
और फोल्ड करके ना जिस तरीके से एक फ्लावर की शेप होती है ना, उस तरीके से हमें यहाँ पे शेप दे लेंगे प्यारी सी, या हांडी आप कह सकते हैं। ज़बरदस्त ये फ्लावर शेप में जो है ना ये पिज़्ज़ा नीचे से इसकी बेस से तैयार हो जाएगा। तो रोटी जो है ना इसको आपने पतला ही करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मोटी रखी ना आपने रोटी तो बाद में ये जो हमने इसमें ईस्ट डाला हुआ है तो ये फूलेगा भी। तो बिल्कुल पतली सी रोटी रखनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्लावर शेप बन गई है, इसको साइड पे रख देंगे। अब इसका नेट तैयार करेंगे ऊपर से जिसे हमने कवर करना है। तो यहाँ पे सरफेस पे दोबारा से मैंने खुश्क आटा डस्ट करके तो बिल्कुल पतली सी एक रोटी की शेप दे ली है। और उसके बाद छुरी की मदद से मैंने वक्फे से ना कट लगा लेने हैं, इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसी तरीके से ना पूरी रोटी के ऊपर हम कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे पूरी रोटी के ऊपर ना कट लग चुके हैं। अब हमने यहाँ पे इसको उठाना है और उसके बाद ये जो हमने फ्लावर बना के रखा था ना, तो इसके ऊपर इसको डाल देना है इस तरीके से। और यहाँ पे ये इसके ऊपर डालने के बाद ना इसके जो किनारे हैं, ये ऊपर वाली जो रोटी के किनारे हैं ना, इनको हमने फोल्ड करते जाना है बिल्कुल ध्यान से, हल्के हाथ से। और हल्का हल्का सा हम प्रेस करते जाएंगे इसको। और यहाँ पे ये पूरा कवर हो चुका है। और इसी तरीके से पूरे पिज़्ज़ा को ना हमने कवर कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने पूरी ब्रेड के ऊपर नीचे से फोल्ड करने के बाद इसको हल्के हाथ से प्रेस करना है। और उसके बाद यहाँ पे अंडे की जर्दी को अच्छे से मैंने बीट कर लिया और ब्रश की मदद से पूरी ब्रेड के ये पिज़्ज़ा के ऊपर ना मैंने अप्लाई कर देना है इसको, क्योंकि इससे कलर जो है ना वो बहुत अच्छा आएगा ऊपर वाली साइड से। तो यहाँ पे ब्रश करने के बाद अब हम चलते हैं इसको बेक करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो प्री हीट किया होता कढ़ाई को, तो उसको ढक्कन को हटा के तो इसमें मैंने ये ज़बरदस्ती जो पिज़्ज़ा जो है ना न्यू स्टाइल का ये इसमें शामिल रख देना है। और उसके बाद ढक्कन से कवर कर देना है। और यहाँ पे ये जो इसका होल है ना, यहाँ पे मैंने एक टिश्यू पेपर की मदद से इसको बंद कर लिया ताकि तमाम साइड से ना हीट बाहर ना आने पाए। और अब यहाँ पे तकरीबन 35 मिनट तक बेक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का कलर आया है। जो कि हम बना रहे हैं विदाउट ओवन पिज़्ज़ा, तो उसके विदाउट ओवन ना बहुत ज़्यादा कलर नहीं आता। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है। दूसरी साइड पे मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट पहले तवा जो है ना वो गर्म होने रख दिया था। कोई भी पुराना तवा ले लें और उसको अच्छे से गर्म कर लें और उसके बाद इसको कढ़ाई के ऊपर रख दें तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो ये अमल जो है ना तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अगर आप करते हैं तो आपके जो पिज़्ज़ा है या कोई भी आप बेक करने वाली चीज़ बना रहे हैं तो ज़बरदस्त सा कलर ऊपर से आएगा। और ये अमल जो है ना ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको पूरा नहीं दिखाया लेकिन तकरीबन 6 से 7 दफ़ा मैंने इसको तवे को गर्म करके तो उसके ऊपर रखा था और ज़बरदस्त सा ऊपर से कलर आ चुका है। अगर आपको ज़्यादा कलर लाना है इसके ऊपर तो 8 से 10 दफ़ा भी आप ये अमल कर सकते हैं। और ये आपको मैं क्लोज से दिखा रही हूँ, ज़बरदस्त सा कलर इसके ऊपर से आया है। तो यहाँ पे टोटल इसको ना तकरीबन 40 मिनट लगे थे बेक होने में, 40 से 45 मिनट। तो यहाँ पे ऊपर से अब मैंने इसको निकाल के तो ऊपर से ग्रीस कर लिया ऑयल से और उसके बाद बटर पेपर नीचे से उतार देना है। और अच्छा सा ज़बरदस्त ये न्यू स्टाइल का हमारा पिज़्ज़ा जो है ये रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। ऊपर से भी बहुत अच्छे से पक चुका है और नीचे से भी बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं इसको कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा जो है ना ये बन के तैयार हुआ है। तो बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए परफेक्ट रेसिपी है। इसके अलावा टी टाइम स्नैक के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए ना तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।